ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्रिपुरा रहस्य का हम अध्याय 3 का पाठ करेंगे अब। अध्याय 2 में हमने मनुष्य जीवन में विवेक की उपयोगिता के बारे में जाना था कि विवेक मनुष्य जीवन का एकमात्र उपयोगी फल है। बिना विवेक के विवेकहीन मनुष्य इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर एक चरते हुए पशु के समान है। ऐसा दत्तात्रेय भगवान ने परशुराम भगवान को उसके बारे में पूरा बताया था अध्याय 2 में। अब अध्याय 3, ज्ञान प्राप्ति का प्रारंभिक कारण। विवेक से पहले सत्पुरुषों का सत्संग आवश्यक है। दत्तात्रेय जी के इन वचनों को सुनकर परशुराम भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और पुनः अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने लगे। हे भगवान, जो कुछ आपने अभी कहा है बिल्कुल वैसा ही है। वास्तव में मनुष्य अपने अज्ञान के कारण ही सदैव विनाश की ओर जाता है। उसकी मुक्ति केवल विवेक में ही निहित है। आपने इसके दूरस्थ एवं निकटस्थ कारणों का भी उल्लेख किया और उसके महात्म से संबंधित बताया है। मुझे इसी विषय पर एक संदेह है। यह महात्म कैसे उत्पन्न होता है? इसका निकटस्थ कारण क्या है? क्या यह स्वाभाविकता है, जैसे वीरता किसी वीर के लिए स्वाभाविक होती है? यदि ऐसा है तो यह सभी को क्यों नहीं प्राप्त होता? यह मुझे अभी तक क्यों नहीं प्राप्त हुआ था? मुझसे भी अधिक पीड़ित और दुखी लोग हैं इस संसार में, उन्हें भी यह ज्ञान क्यों नहीं मिला? कृपया मुझे स्पष्ट करें। ऐसा पूछे जाने पर करुणा सागर श्री दत्तात्रेय जी ने उत्तर दिया, हे परशुराम, सुनो। अब मैं तुम्हें मुक्ति के मूलभूत कारण को बताता हूँ। सत्पुरुषों सज्जनों का सत्संग ही समस्त दुखों को नष्ट करने का मूल कारण है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ऋषि मुनियों का सत्संग ही सर्वोच्च कल्याण का एकमात्र मार्ग बताया गया है। संवत के साथ तुम्हारा सत्संग तुम्हें आत्मज्ञान की उस अवस्था तक ले आया है जो मुक्ति का प्रथम चरण है। सत्पुरुषों की शरण में आने पर वे मनुष्य को सर्वोच्च कल्याण का उपदेश देते हैं। क्या किसी ने कभी भी सज्जनों के सत्संग के बिना कोई महान उपलब्धि प्राप्त की है? वस्तुतः मनुष्य का भविष्य उसकी संगति से ही निर्धारित है। व्यक्ति निसंदेह अपने सत्संग या कुसंग का ही फल भोगता है। इस तथ्य को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार दाशारण देश में मुक्ताचूर्ण नामक एक राजा थे। उनके दो पुत्र थे, हेमचूर्ण और मणिचूर्ण। वे दोनों सुंदर, सदाचारी और सुशिक्षित थे। एक बार वे दोनों अपने सैनिकों और सेवकों के साथ बड़े दल के साथ सह्याद्री पर्वत पर एक घने वन में शिकार के लिए निकले, जो सिंह, बाघ और अन्य जंगली पशुओं से भरा था, और वे स्वयं धनुष बाणों से सुसज्जित थे। वहां उन्होंने हिरण, सिंह, सुअर, जंगली भैंसे, भेड़िए आदि अनेक पशुओं को अपने धनुष बाणों के कुशल प्रयोग से मार गिराया। जब राजा के शिकारियों द्वारा अधिक पशु मारे जा रहे थे, तभी अचानक एक प्रचंड आंधी उठी और जिससे रेत और कंकड़ बरसने लगे। धूल का घना बादल आकाश में छा गया। चारों ओर घोर अंधेरा फैल गया, जिससे पत्थर, वृक्ष और लोग कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पूरा पर्वत अंधकार में डूब गया। न घाटियां दिखाई दे रही थी, न पहाड़। इस प्रचंड आंधी से फेंकी जा रही रेत और कंकड़ों से पीड़ित होकर सभी सेवक और सैनिक घबराकर शीघ्रता से वहां से भाग गए। उनमें से कुछ ने शिलाओं के नीचे आश्रय लिया, कुछ ने गुफाओं में, तो कुछ ने वृक्षों के नीचे। राजकुमार दोनों घोड़ों पर सवार होकर दूर निकल गए। हेमचूर्ण अंततः एक सुंदर उद्यान में स्थित एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो केले, खजूर और अन्य वृक्षों से भरा था। वहां उसने एक मनमोहक युवती को देखा, जिसका शरीर सोने की भांति दमक रहा था और जो अग्नि की लौ जैसी उज्जवल दिखाई देती थी। उस सुंदरी को देखकर राजकुमार मुग्ध हो गए और वह युवती ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो स्वयं लक्ष्मी देवी हो। राजकुमार ने उनसे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो जो ऐसे भयानक निर्जन वन में निडर होकर रहती हो? तुम किसकी पुत्री हो? यहाँ क्यों हो? और तुम अकेली ही रहती हो क्या? तब उस कन्या ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, तुम्हारा स्वागत है। कृपया यहाँ बैठो। सज्जनों के लिए अतिथि सत्कार पवित्र कर्तव्य है। मैं देख रही हूँ आप आंधी के में फंसकर कष्ट में पड़ गए हो। अपने घोड़े को उस खजूर के वृक्ष से बांध दो, यहाँ बैठकर विश्राम करो।
उसके बाद आराम से मेरी बात सुन सकोगे। उसने राजकुमार को खाने के लिए फल और पीने के लिए फलों का रस दिया। राजकुमार के स्वस्थ और प्रसन्न हो जाने पर उस युवती ने पुनः अपने अमृत के समान मधुर शब्दों में कहा, हे राजकुमार, यहाँ प्रसिद्ध ऋषि व्याघ्रपाद रहते हैं, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने समस्त लोकों को पार कर लिया है। वे अपने अपार ज्ञान के कारण इस लोक और परलोक में भी अद्वितीय हैं, और सबसे महान संत भी उनकी आतुरता से पूजा करते हैं। मैं उन्हीं की पालित पुत्री हूँ। मेरा नाम हेमलेखा है। एक विद्या प्रभा नाम की अत्यंत सुंदर विद्याधरी स्वर्गीय अप्सरा थी। एक दिन वह इस वेणा नामक नदी में स्नान करने आई। उसी समय वहां वंग देश के राजा सुषेण भी स्नान करने आए। राजा ने उस अपूर्व सुंदरी को स्नान करते देखा। उसका शरीर अत्यंत कोमल और आकर्षक था, और वह संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्री थी। राजा उसे देखकर ही प्रेम प्रेम करने लगे, और उसने भी राजा के प्रति प्रेम प्रकट किया। उनका प्रेम सफल हुआ। राजा उसे गर्भवती अवस्था में छोड़कर घर लौट गए। बदनामी के भय से उसने गर्भपात का प्रयत्न किया, किंतु उसके गर्भ से मैं जीवित ही उत्पन्न हुई। संध्या पूजन के लिए नदी तट पर आए महर्षि व्याघ्रपाद ने मुझे पाया, और समस्त जीवों के प्रति उनके प्रेम भाव के कारण उन्होंने मुझे उठा लिया और एक माँ की तरह मेरा पालन पोषण किया। जो धर्म रक्षा करता है वही पिता कहलाता है। अतः इस अर्थ से वे ही मेरे पिता हैं, और मैं पूर्णतः उनकी सेवा में समर्पित हूँ। पृथ्वी पर उनके तेज और महिमा के कारण मुझे कहीं भी भय नहीं है। देवता हो या असुर, कोई भी दुष्ट उद्देश्य से इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि वे ऐसा करेंगे तो वे अपने स्वयं के विनाश को निमंत्रण देंगे। हे राजकुमार, मैंने तुम्हें अपनी पूरी कथा बता दी है। अब कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। मेरे वही पालक पिता महर्षि शीघ्र ही यहाँ आएंगे। तुम उन्हें प्रणाम करना और विनम्रता पूर्वक उनकी बातें सुनना। इससे तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और प्रातःकाल तुम यहाँ से जा सकते हो। राजकुमार ने उसकी बातें सुनी और उस पर आसक्त हो गया। फिर भी उसने उसे नाराज करने के वैसे कुछ कहा नहीं, परंतु उसका मन अशांत हो गया। राजकुमार की प्रेमासक्त स्थिति देखकर उस अत्यंत विदुषी कन्या ने कहा, देखो, धैर्य रखो राजकुमार, मेरे पिता अभी आने वाले हैं, तुम उनसे सब कह देना। जब वह ऐसा कह रही थी, तभी महान संत व्याघ्रपाद वन से पूजा के लिए फूलों की एक टोकरी लेकर वहां आ पहुंचे। मुनि को आता देख राजकुमार तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने परिचय देते हुए उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर ऋषि के आदेश पर वह बैठ गया। संत व्याघ्रपाद ने देखा कि वह राजकुमार प्रेमवश व्याकुल है। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने पूरी स्थिति समझ ली और विचार किया कि वर्तमान परिस्थिति में सर्वोत्तम क्या है। अतः उन्होंने अपनी पुत्री प्रेम लेखा का विवाह उस युवा राजकुमार के साथ कर देने का निश्चय किया। राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ और हेमलेखा को लेकर अपनी राजधानी लौट आया। पिता मुक्ताचूर्ण भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाने का आदेश दिया। उसके बाद विधिवत उनका विवाह संपन्न कराया गया। विवाह के बाद वह नवविवाहित युगल राजमहल में वन के रमणीय स्थलों में अत्यंत सुंदर उपवनों में अत्यंत सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। परंतु राजकुमार ने ध्यान दिया कि हेमलता उसके उसकी तरह प्रेम के प्रति उत्सुक नहीं है। उसने पाया कि वह सदैव उदासीन सी रहती है। एक दिन एकांत में उसने उनसे पूछा, हे प्रिय, ऐसा क्यों है? तुम मेरी तरह प्रेम में उत्साहित नहीं होती? हे सुंदरतम मुस्कुराहटों से जगमाने जगवाने वाली, ऐसा क्यों है कि तुम्हें सुख प्राप्त करने या उसका आनंद लेने की भी कभी इच्छा नहीं होती? क्या यह सुख तुम्हें रुचिकर नहीं लगते? महानतम सुख के क्षणों में भी मैं तुम्हें पूरी तरह उदासीन देखता हूँ। तुम्हारी रुचि जागृत ना हो तो भला मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? जब मैं तुम्हारे निकट होता हूँ तब भी तुम्हारा मन कहीं और रहता है। तुमसे बात करने पर भी तुम नहीं सुनती। जब मैं तुम्हें देर तक अपने आलिंगन में लिए रहता हूँ तो तुम मेरी ओर ध्यान नहीं देती, बल्कि बाद में पूछती हो, स्वामी आप कब आए? किसी भी प्रकार के सावधानी से किए गए सुख के प्रबंध तुम्हें रुचिकर नहीं लगते, ना ही तुम उनमें भाग लेती हो। जब मैं तुमसे दूर होता हूँ तब तुम आंख बंद करके बैठी रहती हो, जब मैं पास आता हूँ तब भी यही स्थिति रहती है। तुम्हारी इस उदासीनता को देखकर मुझे लगता है मानो तुम केवल एक चित्रकार की बनाई हुई सुंदर प्रतिमा मात्र हो, जिसमें जीवन का कोई आनंद नहीं है। फिर भला मैं कैसे आनंद ले सकता हूँ? जो तुम्हें प्रसन्न नहीं करता वह मुझे भी कैसे सुख दे सकता है? मैं तो सदैव तुम्हारी ओर ही देखता हूँ, तुम्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ, जैसे कुमुदनी चंद्रमा की ओर देखकर खिलती है। हे प्रिय, कहो तुम ऐसी क्यों हो?
तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया कहो और मेरे मन का दुख दूर करो। इस प्रकार श्री त्रिपुरा रहस्य का तृतीय अध्याय सत्पुरुषों के सत्संग का महत्व ये समाप्त होता है। श्री गुरु चरण अर्पणमस्तु।